I would like to also share my story as a co-founder of Alt News and how Alt News started. 2014 में 2012 से पहले I was nobody, as in I'm an engineer. I have worked in Nokia for say 12 odd years. और मैं 2012 में I was not politically active, बिल्कुल नहीं था. तो क्योंकि जब उस 2012 में निर्भया इंसिडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद अन्ना मूवमेंट भी हुआ, और बहुत सारे मेरे जैसे लोग थोड़ा इंस्पायर होने लगे. वी वांटेड टू बी पॉलिटिकली एक्टिव. सोशल मीडिया पे बहुत कमेंट कर रहे थे. थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट. तो जो भी फ्रस्ट्रेशन था बिकॉज ऑफ करप्शन और ऐसे बहुत सारे चीज़ें थे. तो वी वर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो 2012 में मैं बहुत एक्टिव था. एंड आई ऑल्सो यूज टू फॉलो अ लॉट ऑफ फेसबुक पेजेस जहाँ पे मैं कमेंट कर रहा था. एंड जो पेज ओनर थे दे वुड लाइक माय व्यूज़, क्योंकि मतलब दे वुड ऑब्वियसली बाद में पता चला कि क्यों दे लाइक माय व्यूज़, बट उस टाइम पे आई वाज अप्रिशिएटेड फॉर माय स्टैंड. बाद में जैसे ही 2014 आया एंड सून आफ्टर द गवर्नमेंट वाज चेंज, मैं बहुत सारे जो फेसबुक पेजेस मैं खुद फॉलो कर रहा था. आई सॉ द चेंज. जो फेसबुक पेजेस क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या करंट गवर्नमेंट पे, उस टाइम पे करंट गवर्नमेंट, दैट इज़ द कॉमन गवर्नमेंट पे, तो वही पेजेस दे वुड अप्रिशिएट द करंट गवर्नमेंट, दैट इज़ द बीजेपी गवर्नमेंट, एंड दे वुड जस्टिफाई थिंग्स विच वर डन बाय द करंट गवर्नमेंट. जो पहले क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वही काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे और किसी तरह से जस्टिफाई भी कर रहे थे. वो थोड़ा बहुत मुझे डिस्टर्बिंग लगा. दो आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड. मैं बता रहा था कि 2010 2011 में मुझे ये भी पता नहीं था कि हु इज़ माय चीफ मिनिस्टर. सो इन 2014 आफ्टर द गवर्नमेंट चेंज, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे पेजेस दे शिफ्टेड द लाइन, मतलब उनका धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगे. तो आई वॉज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड. मैं खुद एक फेसबुक पेज चलाने लगा. तो दैट वाज बिकॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, और शायद मेरे पास ज़्यादा टाइम भी था बिकॉज आई वाज वर्किंग इन नोकिया. बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो रात में होते थे, दिन में मैं फ्री होता था. तो आई हैड इनफ टाइम टू बी पॉलिटिकली एक्टिव में भी पेज चलाने के लिए. तो आई हैड दिस पेज कॉल सुब्रमण्यम स्वामी, अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी पेज, जो विच वॉज ऑल्सो फेमस एज सुसु स्वामी. जो ये पैरोडी पेज था 2014 में मैंने स्टार्ट किया था इंडिविजुअली. देन किसी तरह से वो फेमस हुआ. देयर इज ए बिग स्टोरी बिहाइंड हाउ इट बिकेम फेमस. तो 2014, 15, 16 में बाई 15-16 बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे. देवर अराउंड 5 लाख फॉलोअर्स. उस टाइम पे देवर वेरी फ्यू फेसबुक पेजेस who would criticize the current government. I mean, they would not dare to most of the time. Because I was behind the anonymity, I had the liberty to criticize the current government because nobody knew who the person behind the page was. And apart from this page, there was one more page called The Truth of Gujarat, which was run by my current co-founder, Alt News co-founder, Pratik Sinha. So उनके भी 3-4 या 4-5 लाख फॉलोअर्स थे हमारा. एंड वी क्योंकि मेरा रेगुलरली जाना होता था गुजरात ड्यू टू माई वर्क, तो वहाँ पे हमारा इंट्रैक्शन होता था. एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस, यार वी आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट जो हमें फॉलो कर रहा है बस उन्हीं तक हम जो भी पोस्ट कर रहे हैं, हम वी ऑल्सो यूज टू फैक्ट चेक फ्रॉम आवर पेजेस देर. एंड जो करंट अफेयर्स के बारे में भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाती थी, जो वी यूज टू फॉलो ए लॉट ऑफ जर्नलिस्ट जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनका कंटेंट हम शेयर करते थे, उनको प्रमोट करते थे. बट समहाउ दैट was not amplified by the mainstream media, or even though the journalists who are associated with the mainstream media would put it on Twitter, on Facebook, उनके एंकर्स वो चीज़ को amplify नहीं कर रहे थे because that went against their agenda is what I thought. I think 2016 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ गुजरात में. उन्नाव में बहुत सारे दलित बच्चों को मारा गया था, accusing them of cow slaughter. This was in 2016 and I was in Bangalore, and then Pratik Sinha, the co-founder of Alt News, वो और उनकी माता जी और जिग्नेश मेवानी और बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, दे प्लान्ड ए मार्च फ्रॉम अहमदाबाद टू उन्नाव, जो 10 दिन का मार्च था. एंड वी वर ओनली 2 पेजेस ऑन फेसबुक,
मैं इसीलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ दिस इज, ये जो सिटीजन जर्नलिज्म है, जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं, दो देवर एक्टिव क्यों, कैसे इसको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2016 में हमें लगा कि वी कॉन्टैक्टेड लॉट ऑफ जर्नलिस्ट, देखे ऐसा हो रहा है, वी आर प्लानिंग ए मार्च देयर। Unfortunately, not many were interested. I would say not many were interested, except for one from HT, that is Hindustan Time. तो हमने क्या किया, प्रतीक was part of the march from Ahmedabad to Unnao. He used to send, मतलब वो मुझे वीडियोस भेजते थे, वहाँ से फोटोज़ भेजते थे कि आप, बिकॉज आई हैव इनफ रीच ऑन फेसबुक, मैं यहाँ पे पोस्ट करता था फ्रॉम बोथ हिज अकाउंट एंड माई अकाउंट। तो रेगुलरली मतलब यही एक सोर्स था कि हम लोगों को तक ये पहुँचाए और कैसे ये बात मतलब समहाउ मेन स्ट्रीम मीडिया में आए। तो ये लगभग 6-7 दिन बहुत सारा हमने पुश किया, बहुत सारे सोशल मीडिया पे उस टाइम पे संजीव भट्ट थे और भी बहुत सारे लोग हमारा कंटेंट उठाते थे, दे यूज्ड टू शेयर इट विच वी वांटेड दैट टू हैपन, बट अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं उठा रही थी ये चीज़। एंड आई थिंक ऑन द 9th डे लोगों को, बहुत सारे लोगों, पीपल्स यूज्ड टू मतलब स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट दिस उन्नाव मार्च, और मेन स्ट्रीम मीडिया वॉज क्वाइट एंड दे वर बाई से 9th डे और द 10th डे लास्ट में they were actually, we actually forced them to pick that issue, and it was published by several publications. So this is how, I mean, after the incident we came back and we also started discussing कि though we have good number of followings on Facebook, मेरा अच्छा खासा, दोनों का अच्छा खासा following था, we could not penetrate, ये हम जो शेयर कर रहे थे अपने जो बबल में ही रह रहा था, तो we thought कि we'll have to come out of it, we'll have to, अभी कभी in case मान लीजिए कोई मेरा Facebook डाउन हो गया, प्रतीक का Facebook डाउन है, तो पूरा जो फॉलोअर्स है ख़त्म हो जाएंगे। सो वी वांटेड टू समहाउ क्रिएट दिस, जो एक वेबसाइट, वी थॉट ऑफ लॉन्चिंग वन वेबसाइट। 16 में हमने प्लान किया, 17 में फाइनली वी डिसाइडेड कि ठीक है, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। हमने इनिशियली सोचा कि वी विल पब्लिश ओपिनियंस ऑफ पीपल जो दबी हुई हैं, जो फेसबुक पे हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे हैं, हमें कोई अच्छा लगेंगे तो हमें लगा कि हम वो एम्पलीफाई करेंगे। बट देन उसमें भी कुछ वी हैड सम हर्डल्स, देन वी डिसाइडेड कि क्योंकि हम ऑलरेडी फेसबुक पे फैक्ट चेक कर रहे थे एंड इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर पुटिंग आउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन विच वॉज इंटेंशनल। हम वो रेगुलरली कर ही रहे थे, वाई नॉट हैव ए सेपरेट डेडिकेटेड फैक्ट चेकिंग वेबसाइट जो हम ये रेगुलर कर सकें। दैट इज़ हाउ द ऑल्ट न्यूज़ वॉज बॉर्न। Neither me nor Prateek Sinha are actually journalists. We are from technical background. Both of us are engineers, and this is probably how I think, which is why I personally feel citizenship journalism is equally important. Of late, you all have been watching news channels. Most of the news channels would either cover things which are in and around Delhi, especially if it is national media, it would be in and around Delhi, Noida, थोड़ा बहुत गुजरात, थोड़ा बहुत यूपी का करेंगे, and especially if they have to, again, बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, they would concentrate on states. For example, if they have to show some positivity, they would concentrate on states which are run by BJP government. If कुछ अगर उनको दिखाना होता है कि कोई नेगेटिव दिखाना है, they either concentrate on governments which are not run by BJP party, or if the accused is associated with say a minority religion or maybe Dalit कोई या SC ST के हों, तब they'll somehow amplify it. So ये इसीलिए भी हुआ, which is why I don't know if you've seen me on Twitter, I regularly एक तो हम फेक न्यूज़ बस करते ही हैं, apart from that we also document hate crimes and hate speeches by political leaders which usually are getting avoided by the mainstream media. ये उनका काम था। I remember saying somebody like, why did you join alt news, what urged you to start alt news? तो मेरा एक ही जवाब है, अगर सच में जर्नलिज्म के लोग सच में जर्नलिज्म करते तो हमें ये नौबत नहीं आती कि हमारे जैसे लोग ये फील्ड को चुन सकें। हम भी हमारा अपना काम, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो भी अलग अलग फील्ड के हैं, वो खुशी से करते थे। बट दिस लाइक द थिंग विच द न्यूज़ चैनल्स आर डूइंग, इट इज़ एक्चुअली हर्टिंग अस। मतलब जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली विच इज़ एक्चुअली इंस्पायरिंग अस, आई वुड से, आई वुड नॉट से इंस्पायरिंग, पुशिंग अस टू गेट इन टू देयर फील्ड। उनका काम हमको करना पड़ रहा है। तो या दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से, एंड विच इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक यू, everybody to support independent media, क्योंकि as you all know, I don't know if you've been following, जिस तरह से हो रहा है 2014 या उससे पहले भी धीरे धीरे वो उसका credibility कम होता आ रहा है, and most of the news channels
चैनल्स जो बहुत बड़े मीडिया चैनल्स हैं दे आर एजेंडा ड्रिवन, या तो कॉरपोरेट से एजेंडा सेट होता है या तो पॉलिटिकल पार्टी से सेट होता है। अब मान लीजिए कोई कांग्रेस गवर्नमेंट है कहीं और कोई स्टेट में, अगर वो सेट करना है तो वो लोकल मीडिया को सेट करती है, बीट कांग्रेस, बीट बीजेपी। मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ बीजेपी बिकॉज उनके पास है, दे हैव इनफ मनी टू फंड द मीडिया चैनल्स एंड टू ये सब है। तो विच इज़ वाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द एंकर्स आर इन ट्यून विथ वॉट एवर द करंट गवर्नमेंट हैज़ टू से। उनके न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, उनकी न्यूज़ डिबेट्स देख लीजिए, इट्स ऑल अबाउट दे डोंट कवर न्यूज़ एट ऑल इज़ वॉट आई फील। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आइदर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसे चीज़ एग्जैजरेट करना है जिसपे एक तो टीआरपी है, पीपल से इट्स टीआरपी, बट मोर देन दैट इशू भटकाने के लिए दे यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल देखा होगा कई 2-3 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिस कोई इशू नॉन इशू था, वो मतलब एक दिन का न्यूज़ था, दे एग्जैजरेटेड फॉर से months together. I mean, even now it's been at times been discussed. So this is how news channels have been running. For example, recently बहुत सारे ऐसे cases हुए हैं अलग अलग जिहाद का बोल के, and also about कोरोना का कैसे दे stigmatize by एक particular community को target करते हुए, and many such things. Even if it has to be political, they'll have to, मान लीजिए कोई किसी को target करना है, कोई एक political party को target करना है, they make sure वहाँ के चुनिंदे न्यूज़ उठाएं। फॉर एग्जांपल देयर आर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इन एवरी स्टेट। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बीट से टीएमसी को टारगेट करना है या कोई कांग्रेस को टारगेट करना है, दे विल पिक अप इश्यूज़ इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और which should be taken up, but then ऐसा नहीं करना चाहिए कि just to target one government you will have to pick up issues. For example, recently एक incident हुआ आरजेकर में, unfortunate incident हुआ जहाँ पे वहाँ के डॉक्टर को रेप किया जाता है by person in the hospital, which was unfortunately communalized. उस पर टारगेट किया, मतलब ऐसा रंग दिया गया कि उसमें कैसे how the people from the Muslim community are involved, वो सब मतलब exaggerate करके we had written several fact checks, बहुत simple fact checks थे, but then we had to put it out because इतना exaggerate claims था कि how our community is involved, how they are encouraged by the people, how ममता बनर्जी और जो भी वहाँ के CM हैं वो how they are saving them. तो हमने 3-4 articles लिखे. By the time we wrote the articles it was late, but then it was important to publish the articles. तो एजेंडा सेट करने के लिए they would एक incidents को they'll exaggerate. अभी now there is a CBI inquiry हो रही है, and then it has come out that I mean it was just one individual who had done that, he was involved in that unfortunate incident. बट देन क्योंकि इनको टारगेट करना था एक गवर्नमेंट को, एक कम्युनिटी को, तो दे हैव सेट दिस नैरेटिव, तो जो 1 महीने तक चला. सो विच इज़ वाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म. ये इफ़ यू सी दिस लाइक दिस हैज़ बीन रन बाय न्यूज़ चैनल्स विच आर टेकन ओवर बाय कॉरपोरेट्स. उनको एजेंडा सेट करना है, उनको प्रो जो भी गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करना है. जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, मतलब इट वाज इनिशियली जो भी पहले होता था, एक भी आईटी सेल होती थी, अगर कोई प्रमोट करना है एक पर्टिकुलर पार्टी को, आईटी सेल प्रमोट करती थी. एंड नाउ मोर देन दैट जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इंडियाज़ लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी आई से, आई वुड नॉट वांट टू नेम द नेम, यू ऑल मस्ट नो द न्यूज़ एजेंसी, बट देन वो न्यूज़ एजेंसी इज़ लाइक जो बीजेपी आईटी सेल या कोई भी आईटी सेल का जो काम करना है, वो काम अभी न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, न्यूज़ एंकर्स कर रहे हैं. न्यूज़ एजेंसीज़ जो बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी जिसका जो भी वो पब्लिश करते हैं, विच विल बी पिक्ड अप बाय सेवरल अदर न्यूज़ चैनल्स इन रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश में, उनको जो कंटेंट भेजा जाता है, ये न्यूज़ एजेंसीज़ क्रिएट कर रही है. न्यूज़ एजेंसीज़ प्रोपेगेंडा फैला रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, प्रोपोगेट कर रही है मिस इन्फॉर्मेशन को, एम्पलीफाई कर रही है ऐसे चीज़ों को. सो वी एज ऑल्ट न्यूज़ वी ऑल्सो बीन कॉलिंग देम आउट. तो विच इज़ वाई आई ऑल्सो लॉस्ट होप इन न्यूज़ चैनल्स, बट देन इट इज़ माई जॉब टू रेगुलरली वॉच न्यूज़ चैनल्स so that I can catch hold of whatever the lies they have been proceeding, and then which is how we write articles. But which is also very important, I'll emphasize again, which is why it is very important for people like you to help news channels which are independent, which run on your donations, pay to watch the news. जो जैसा मतलब because you're not paying to watch channels on social media, on say news channels, उनको corporate fund कर रहा है, तो they don't want your fund.
So but then they would want you to watch, they want you to watch. So but in our case, be it independent media, be it alt news और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, दे सर्वाइव ऑन पब्लिक फंड्स या पब्लिक सब्सक्रिप्शंस. एंड अगर आप हम लोगों को या ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वी इवेंचुअली वुड डाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड, एम्पलीफाई कंटेंट आज जो बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, दे वुड नॉट इवन बॉदर टू ब्रिंग, मतलब जो रूरल एरियाज़ में काम हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, उस पर बात ही नहीं करते. दे वुड वांट कंट्रोवर्सी, सो दे वुड, मतलब इस पर कुछ टीआरपी नहीं है तो दे वुड नॉट वांट टू पिक दैट अप. सो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट independent media. Yeah, thank you so much.